put the house to the parents. Any questions? Please feel free. Yes sir. ये डेवलपमेंटल स्टडीज के बारे में कुछ और बताइए सर. डेवलपमेंटल स्टडीज बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज, जिसके अंदर जो है सोशल डेवलपमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, then you would have economic development which is a part of economics. उस तरह के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं where you can execute them at a higher level of consultancy. So basically sociology जैसे एक ऐसा सब्जेक्ट है where you talk and you read everything about society, how a society works. Developmental studies is जो चीजें किसी भी तरह की डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती हैं वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं. अच्छा, कितने टाइम ड्यूरेशन का कोर्स होता है? सर आईआईटी मद्रास में इट्स अ 5 year इंटीग्रेटेड एमए. ओके, इट्स अ 5 year इंटीग्रेटेड एमए. 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आप जाएंगे, 5 साल आईआईटी मद्रास रहिए, यू विल गेट अ डिग्री विच इज बीए एंड प्लस एमए इन डेवलपमेंटल स्टडीज. तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है सर उसमें? सारे मैंने बताया ना, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे वो हमको चूज करना है? नहीं, आपको नहीं चूज करना, वो सारे पढ़ाएंगे. बिकॉज जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो हर चीज नहीं, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन. इट इज नोन एज डेवलपमेंटल स्टडीज. फॉर एग्जाम्पल कॉग्निटिव स्टडीज, देयर इज नो फर्दर स्पेशलाइजेशन इन कॉग्निटिव स्टडीज. इट इज ओवर. आर्ट्स के स्कूल्स नहीं, बहुत स्कूल्स में आर्ट्स नहीं. मैम आपने बहुत अच्छी चीज बोली है. मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को कोई पेरेंट स्पॉन्सर करे, मैं स्कूल चालू करूँ आर्ट्स वाला. मैम गुजरात बोर्ड के अंदर one school which I always recommend, if the child is a girl, Mount Carmel is the only option. But only option है. सर आर्ट्स लेता है अगर बच्चा, माय डॉटर शी इज वेरी गुड इन लिटरेचर टिल 8 और उसको लाइकिंग भी है एंड 10 CTPS चाइल्ड है, और हम लोग चाहते हैं कि वो ऑफ कोर्स आर्ट्स ले, लेकिन उसके बाद जैसे बीए किया. बीए जरूरी नहीं है. अगर वो लिटरेचर में अच्छा है, पढ़ा, उसका राइटिंग और रीडिंग दोनों बहुत अच्छा है, लॉ कैन बी एन एक्सीलेंट ऑप्शन. Where after law the child can go to. She is not at all social. She not an cannot issue. communicate. She is like. Ma'am, the personality grooming has to be done in 5 years in a law school. अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, उसकी ग्रूमिंग अभी तो होनी है. Sir, in case if she is going for literature, pure literature, then go for IIT Madras. They have 5 year integrated MBA. Go for TISS. Option मतलब job options है वो सब. Oh huge, मैम. IIT पास करके आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है. Take my words. Take my words. I have my batchmates. They are working as investment bankers with DSP Merrill Lynch. They are working as correspondent with Star News. They are working as journalist with Frontline. They are working as partners with Amarchand Mangaldas. ये करियाना की दुकान नहीं है. It is one of the very famous law firm based out of Bangalore, right? One of the top law firms in the country. So वेरिएशन देख रहे हो आप. सी मेरे पास मैं IIM में सेशन लेता हूं, न्यू ग्रेजुएट्स एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि सर व्हाट डज एन IIM गिव यू. मैं उनको 2 चीज बोलता हूं. IIM one broadens your vision and makes you smart. If my child is smart, he will find his way. And any company today is not looking for qualified people in that particular area. वो कहते हैं स्मार्ट बंदा होना चाहिए जिसको ये पता हो कि काम कैसे कराना. खत्म. So feel rest assured, when you walk out from an excellent institution in the country, what those institutions do to your child is they make them smart. That's it. And I think आज की डेट में वही चाहिए. वो आपके बच्चे को एक स्मार्ट बना के बाहर भेज देगा, उसके बाद जॉब इज नॉट एन इशू. For smart children, job is not an issue. आर्किटेक्चर के लिए साइंस होना जरूरी है? मैम आर्किटेक्चर के 2 पहलू हैं. एक है IIT आर्किटेक्चर जिसके लिए साइंस होना जरूरी है. दूसरा एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है जिसको कहते हैं नाटा, NATA. उसके लिए साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जरूरी नहीं है, मैथमेटिक्स जरूरी है. तो अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर पे फोकस कर रहा है, दैट टू थ्रू नाटा, तो कॉमर्स विद मैथ्स चलेगा. लेकिन अगर बच्चा इंजीनियरिंग एज अ फील्ड पे फोकस कर रहा है और आर्किटेक्चर उसका एक चॉइस है जो वो ले सकता है, देन वी शुड टेक अप साइंस. मेरी डॉटर को लॉ कर
बनाया कि वो बी ग्रुप साइंस लेना। दैट्स ओके सर। लास्ट ईयर गुजरात रैंक वन गर्ल who passed out of IQ Ideas was a science B group student in law. लेकिन इसमें बर्डन ज्यादा होगा साइंस। Let it be. प्रिपरेशन सर लेट इट बी, उसको रगड़ा खाने तो 2 साल। लेट हर। मैं समझ रहा हूं एज अ पेरेंट कि यार अगर IIT जाना नहीं है तो तैयारी क्यों करनी है, इट्स लाइक दैट। बट माई ओनली थिंग इज साइंस बी ग्रुप 1 is going to give her tremendous amount of confidence. 2, her analytical skills and her memory power is going to increase tremendously. 3, लॉ की फील्ड के अंदर आज यू टॉक अबाउट पेटेंट लॉ, यू टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, यू टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, हर एक को साइंस ग्रेजुएट चाहिए, जो मिलता नहीं है। साइंस ग्रेजुएट मींस अगर वो 11th 12th साइंस करेगा तो ही वो BSc LLB कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। BSc LLB वाला लॉयर ही नहीं मिलता। तो आप ये मत सोचो कि अभी 2 साल वो ज्यादा मतलब प्रेशराइज्ड रहेगी, आप ये सोचो कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको 10 टाइम्स मिलेगा रेगुलर से। मैम होटल मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज बहुत कैटेगोरिकली क्लियर होनी चाहिए कि आप नॉन वेज से कंफर्टेबल होने चाहिए। I am not comfortable, but my Child is comfortable. Child should be comfortable, and as a parent, you should not have a problem with her being comfortable. That is one. Second thing, she should have a knack towards cooking. Yeah, that's. ठीक है ना? और उसका टंग जो है, that should have that knack of tasting. अगर इतना है, hotel management can be an excellent field. She also got a very good nose. Means Oh, perfect. She knows what is being cooked at. Added advantage. Check the button. But there is also one more thing. Like she is also interested in designing, like interior designing. That is also her. Sir, we can Lighting. combine two, like, I can agree with her, my daughter is good in literature and designing both. हाँ. So there is a lot of confusion. अगर Because इस of लेवल का the कंफ्यूजन है तो माई सजेशन वुड बी आप बच्चे को लेके आ जाओ। आई विल डू अ ब्रेन मैप विद द चाइल्ड। इफ आई फाइंड कि दोनों काफी पावरफुल हैं तो हम लोग एक ऐसी स्ट्रीम क्रिएट करेंगे जहां वो बच्चा दोनों के साथ पैरेलल चल सके। अगर हमको ये आइडेंटिफाई होता है कि एक में बहुत पावरफुल है, एक में अच्छा है लेकिन उतना पावरफुल नहीं है, तो हम दूसरी स्ट्रीम को उसको एज हॉबी कैरी करने के लिए सजेस्ट करेंगे और कौन सी स्ट्रीम में एक्चुअली जाना है उसकी प्रिपरेशन चालू करेंगे। सो दैट इज व्हाट वी विल डू इन सच अ केस। तो एक बार ब्रेन मैपिंग करके आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड टेल यू। Biology subject she likes. And Because she's her good in bent of mind is more literature oriented. So any child whose bent of mind is literature oriented, वो by default उसको बायोलॉजी अच्छा लगेगा और बायोलॉजी में उसके नंबर ज्यादा आएंगे। हाँ, सर। लेकिन उसके साथ अगर फिजिक्स का कॉम्बिनेशन नहीं है तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। मैम लॉ के लिए मैं कॉमर्स के साथ मैथ्स चाहिए। एनी वही मैंने आपको पहले उस स्लाइड में बताया, एनीथिंग इज फाइन विद मी फॉर द रेगुलर कोर्सेज। सर लिबरल स्टडी में गुजरात में 10th के बाद या 12th के बाद 5 years 12th के बाद ही रहेगा 5 year नहीं, no. लिबरल स्टडीज आर स्टिल नॉट डिसाइडेड 5 years, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता ना सर बच्चा की 4 साल बाद स्पेशलाइजेशन किसमें करेगा। तो डे 1 में उसको 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दे नहीं सकता। तो 3 years का 12th के बाद 4 years 4 years आफ्टर 12 देन 1 or 2 years ऑफ मास्टर्स PDPU में yes More colleges for liberal studies other than PDPU. I have given you the list, just check it out. सर कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या है? मैम जितने VLCC वगैरह हैं इसमें काफी सारे इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। हेयर डिजाइनर है, डाइटिशियन तो है। government का उसमें- नहीं गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, कोई रोल नहीं। और ये होटल मैनेजमेंट का किस तरह से कोर्स रहता है? मैम देयर इज अ नेशनल लेवल बॉडी जिसको कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, NCHMCT। इट इज अ नोएडा बेस्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है पूरे इंडिया में उन सब का एक सेंट्रल बॉडी है जो एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसका नाम है IHMJEE। उस एग्जाम के थ्रू सब जगह एडमिशन होता है। होटल मैनेजमेंट की डिटेल्स पढ़ लो, ब्रोशर में जो मैंने दिया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग It is a finance oriented job which generally the route plan should be ग्रेजुएशन उसका कॉमर्स में या बिजनेस मैनेजमेंट में होना चाहिए, उसके बाद MBA फाइनेंस में होना चाहिए, उसके बाद बच्चा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करता है। सो MBA फाइनेंस इज जनरली द फील्ड जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बच्चे घुसते हैं। इट्स अ फाइनेंस ओरिएंटेड
stuff, finance का related area है. Any courses available for the investment banking? बता तो रहा हूँ MBA finance. मतलब वो साथ में No, up to graduation. ऐसा कुछ नहीं. Investment banking का thought क्या है आपका? What is investment banking? related to banking. I don't know that. तभी मैं कह रहा हूँ investment banking is to do with finance. You manage the investment portfolio of a client, which can be in the area of real estate, in the area of shares and debentures, in the area of gold, in the area of forex, in the area of banking, fixed deposits, in the area of tax saving deposits, government bonds. That is what is the entire conglomerate of that. What you are handling is related to investment banking. उसके लिए फाइनेंस का नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है. सर पुणे में ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंस में बैचलर डिग्री देती है? सर है. Even Nasim Monji gives a degree which is known as BSc in Banking and Finance. Yes. And BFM is a new degree which has come up, that is Bachelor's in Financial Management. लेकिन उस तरह की डिग्रीज में सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को सजेस्ट करता हूं जिनका माइंडसेट और थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर और स्ट्रेट है 10th लेवल के ऊपर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही करना है. दैट इज वन. सेकेंड, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस इस तरह की स्पेशलाइज्ड डिग्री देने वाले बहुत कम हैं. पूना में क्या है कि बिकॉज इट्स एजुकेशन हब, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं कुछ भी मैंने बांटना चालू कर दिया. So I am not very confident with a lot of colleges in Pune. Yes, I do recommend colleges. For example, Symbiosis is there, Bharatiya Vidyapeeth is there. There are certain good colleges with good degrees. But उसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज गली कूचे में पूना में हैं जो कई तरह की डिग्रीज देती हैं. I am not very confident about it. So for mass communication, do you prepare for entrance exams? Yes, we do. It's a post-graduation. No. No. BMM or BMC, they are bachelors in mass media and bachelors of mass communication. Bombay University has BMM as a course that does not require competitive exam. Till 2008 वो competitive exam से बच्चों को लेते थे. 2008 में उन्होंने competitive exam abolish कर दिया. अब वो 12th basis पे लेते हैं. लेकिन कुछ top colleges जैसे Symbiosis है, Christ University है, Bangalore, Manipal University है, सेंट जेवियर्स बॉम्बे है, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू बच्चों को लेते हैं. द डिग्रीज इधर BMC बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन और BMM बैचलर्स इन मास मीडिया. Sir. Yes, when you spoke about this commerce with maths, right? Getting Right, sir. the NATA. So, have you seen any child who has done sketching or drawing after 10th and have got into NATA? Oh yes, a lot of them. Somebody who was really good at drawing right from the beginning. See, basic knack of the child has to be very creative. That is very straight. तो जब बच्चा आके मेरे को बोलता है कि सर मैं आर्किटेक्चर करूं, मेरा पहला सवाल उसको ये होता है कि बेटा, do you draw? He says yes sir. I ask him, is your drawing when you show it to a third person creates a wow factor or it creates good? If it is good, no. If it is wow, yes. So that's a scheme which will not be able to acquire after 10. That's what they're saying, effectively, right? Yes. I mean, if a child has not been able to create a wow factor in his creativity till grade 10, then 2 years may not give him that much amount of exposure to it. Because that requires a natural bent of mind and creativity, undoubtedly. And again, जो बच्चा ड्राइंग में सर अच्छा होगा, by default वो multiple areas of creativity show करेगा, which means design, craft, music, dance, acting, mimicry, anchoring. इसमें से multiple areas में, सब में नहीं, multiple areas में he will show good. So you will be able to identify कि हाँ ये बच्चा creative है. How many years course is for hotel management? How many years of course is hotel management? Ma'am, hotel management has two courses, either a 3-year bachelor's or a 4-year bachelor's. The two types of courses depending upon the university. Normally IHM जितने हैं, they all have 3-year BSc in hotel management. और कुछ private institutions हैं जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी है, वेलकम ग्रुप का, they have a 4-year program. And even ताज ग्रुप का जो औरंगाबाद है, it is a 4-year program. So you prepare your Yes, we do prepare for hotel management. So that has to be started. Hotel management, it's a not very tough curriculum, ma'am. You should go for a 1-year program next year. Next year means That means after 11th. after 11. And so you prepare for mass communication. We do prepare for mass communication.
Again, for mass communication, hotel management, liberal studies, these examinations are not very tough. So I do not suggest a 2-year program. We do have a 2-year program. अगर बच्चा थोड़ा फिनिकी है या पेरेंट्स आके बोलते हैं कि नहीं सर 12th में बहुत मुश्किल हो जाएगा और 2 साल का प्रोग्राम ही करना है, तो बात अलग है. Otherwise, if the child wants to go for law or the child wants to go for IPM, IIM Indore, or some very elite colleges like IIT Madras, like Shahid Sukhdev College of Business Studies Delhi, तो हम उन बच्चों को सजेस्ट करते हैं go for a 2-year program. Otherwise, for hotel management, mass communication, liberal studies, 1-year program is sufficient. Okay. अब ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करो, तो व्हाट इज द शेड्यूल फॉर द 11th and 12th? सर 2-year जो प्रोग्राम है उसमें हम बच्चों को 3 hours every Sunday मिलते हैं. That's it. Every Sunday 3 hours for 2 years. That is the schedule. और जो 1-year प्रोग्राम है उसमें हम 4.5 hours मिलते हैं. 1.5 hours Saturday को और 3 hours Sunday को for the full year. This is the schedule. तो आफ्टर 12th एग्जामिनेशन के ज्यादातर क्लैट और वो सब एग्जाम में 1.5 month का टाइम मिलता है. 1.5 month का So during that उस time- टाइम पे हम डेली मिलते हैं. Every day 2 hours. Every day 2 hours. उनकी डेली क्लास है. And what kind of treatment that you are going to give the students? Sir, any selection process, PAN World, have 2 set of selection criteria. First set of selection criteria is the written exam. Written exam, by default, PAN Globe is always an aptitude exam, which requires the child to answer questions on maths 10th grade level, English 10th grade level, logic or reasoning, which unfortunately is never taught in school. So my children are, deprived of that, and general knowledge and current affairs, which my children don't study. है ना, न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं, न्यूज नहीं देखते हैं, है ना, फेसबुक में ज्यादा रहते हैं. अभी हमने कुछ नया चालू किया है कि फेसबुक में भी बच्चों को न्यूज देते हैं, शायद वो ही पढ़ ले, है ना. सो दीज आर दी 4 थिंग्स विच आर फंडामेंटल एप्टीट्यूड्स. उसके पैरेलल सेकंड इज पर्सनैलिटी असेसमेंट. पर्सनैलिटी असेसमेंट में आपका ग्रुप डिस्कशन आता है और पर्सनल इंटरव्यू आता है. आईक्यू पे हम क्या करते हैं, हम ये पूरे सेट का प्रेपरेशन बच्चे को दे देते हैं ताकि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहे वो बैठ सके. नाउ देयर इज वन स्मॉल टैग टू दिस. फॉर एग्जाम्पल लॉ के अंदर ये 4 मेन एप्टीट्यूड तो आएंगे ही आएंगे. इसके अलावा एक और एप्टीट्यूड आता है विच इज नोन एज लीगल एप्टीट्यूड. उसी तरह होटल मैनेजमेंट में एक और एप्टीट्यूड आता है विच इज नोन एज सर्विस एप्टीट्यूड. मास कम्युनिकेशन में एक और एप्टीट्यूड आता है जिसको कहते हैं क्रिएटिव एप्टीट्यूड. बीएससी इकोनॉमिक्स में एक और एप्टीट्यूड आता है जिसको बोलते हैं साइंटिफिक एप्टीट्यूड. तो हम क्या करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड का ट्रेनिंग एक तरफ रहता ही रहता है. उसके अलावा जो बच्चा जिस एरिया में जाना चाहता है वो एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा देते हैं. क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन लॉ आर मच हायर, तो हम लॉ का बैच अलग रखते हैं जिसके अंदर हम उसको मर्जी नहीं करते हैं. जो बच्चा बिजनेस मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट या मास कम्युनिकेशन में जाना चाहता है उनका बैच अलग रखते हैं और उनका जो स्पेसिफिक एप्टीट्यूड का रिक्वायरमेंट है वो सेपरेटली उनको दे देते हैं. दैट इज द शेड्यूल व्हाट वी फॉलो. कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ. मतलब अगर हमको वी आर डिसाइडेड कि चलो वी गो फॉर होटल मैनेजमेंट, देन फॉर हर what stream she should स्ट्रीम इन टर्म्स ऑफ व्हाट, like 10th 11th after 10th. मैंने सब्जेक्ट को है उसका इससे कोई लेना देना नहीं. नहीं, पर अगर हमको है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता. it doesn't make It does not matter at all. It does not matter at all. नहीं, but she has to prepare also, ना? So accordingly that प्रिपरेशन में मैम क्या है, 11th 12th में ना ये स्मार्ट हो जाते हैं बच्चे और ये इतना पागल बनाते हैं मैं बता नहीं सकता. और मैं तो सारा दिन देखता हूँ, है ना. 3 घंटा हफ्ते में कुछ फर्क नहीं पड़ता वेदर, और 4.5 घंटा हफ्ते में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. दे वेस्ट सो मच अमाउंट ऑफ टाइम एवरी डे, यू नो दैट. मैं इनका जब टाइम मैनेजमेंट का क्लास लेता हूँ तो इन सब के रजिस्टर में लिखवा के घर पे भेजता हूँ कि आई वेस्ट 8 hours एवरी डे. उसकी फिर कैलकुलेशन करता हूँ कि साल भर में कितनी जिंदगी बर्बाद करते हो. तो फील रेस्ट एश्योर्ड वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. Curriculum, if you are comfortable with mathematics, reasonably, you should go for commerce. If you are not comfortable with mathematics, you are very comfortable with literature-oriented subjects, you should go for arts. Science, if those things match and you are good at it, go for science, no problem.
Yes, sir, it's very difficult in Gujarat. मैम एक्सेप्ट मेडिसिन बाकी किसी में कोई फर्क नहीं रहा। अब पहले था, अब कोई फर्क नहीं रहा। मेडिसिन में भी ये फर्क साल 2 साल रहेगा या नहीं रहेगा मेरे को पक्का नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन जिसके कारण काफी सारे पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन आता है, दैट इज सेप्ट। क्योंकि आर्किटेक्चर में जाने के लिए सेप्ट में वो कहते हैं सीबीएसई की एक ही सीट है, गुजरात बोर्ड की 14 सीट है। नाउ माई थिंग इज कि अगर बच्चा इतना ही स्पेसिफिक है बचपन से कि मम्मी मेरे को तो इसी कॉलेज में पढ़ना है और आर्किटेक्चर ही करना है और वो कंटिन्यू कर रहा है वो, देन चेंजिंग बोर्ड एट 10th लेवल फॉर दैट चाइल्ड मेक सेंस। उसके अलावा किसी बच्चे का बोर्ड चेंज करने का आज की डेट में कोई फायदा नहीं। पहले गुजरात यूनिवर्सिटी में क्या था, 80% सीट्स वर रिजर्व फॉर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स। नाउ इट इज नॉट, नाउ इट इज ओपन। एनीबडी पासिंग आउट फ्रॉम एनी स्कूल इन गुजरात हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी। No, just let me tell you that गुजरात यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि there are 5% सीट रिजर्व फॉर द CBSE ओनली। ओके, अभी सेंट्रलाइज एडमिशन हुआ था ना, तो उसमें सेंट्रल CBSE स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई थी। ओके, बहुत सारे बच्चों को अपने मन परसेंटेज होने के बाद भी अपनी मनचाही कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। We are talking about engineering? No, BCom. particularly BCom. Okay. In the BCom stream. Okay. You have gone through this structure last year, sir? Yeah. I don't know because I spoke to the Vice Chancellor of Gujarat University, Mr. M.N. Patel. He told this thing categorically to me that Mohit, this reservation we were keeping, but from this year onwards we are no more going to continue. Any child passing out from any board from a school in Gujarat has equal opportunity of application. That is the demand, but still it is not Passed. So then I think, ma'am, once we should channel. check. Once we should check with Gujarat University. Ahmedabad University, I am very sure they have no such reservation because in HL and HLIC and all, I see students coming from Rajasthan, coming from Maharashtra equally. So they don't differentiate between boards and even states. But Gujarat University, I think once we should